तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के और सूत्र, रासायनिक नाम, बनाने की विधि और इसका उपयोग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हम लोग गाँव में नाम सुनते हैं पीओपी, तो जो पीओपी होता है उसी का मतलब जो रियल नेम है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब पीओपी होता है, पीयूपी नहीं पीओपी। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणु सूत्र। इसका जो अणु सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। और इसे बनाने की विधि। सबसे पहले जिप्सम ले लेते हैं। जिप्सम का जो सूत्र होता है आइए देखते हैं। CaSO4 इंटू 2H2O, ये होता है जिप्सम का सूत्र। जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो यह पीओपी और जल में टूट जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस मीन्स 373 डिग्री केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब हम गर्म करते हैं तो यह कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट और जल में टूट जाता है। जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो वह पीओपी और जल में टूट जाता है। उसका जो जिप्सम का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और जल प्राप्त होता है। ये हमारा जो है बनाने की विधि। पीओपी को हम लैब में इसी प्रकार बनाते हैं, जिप्सम के द्वारा पीओपी का निर्माण होता है। तो जब लोग मुंबई या बाहर कहीं भी पैसे कमाने जाते हैं तो जब पीओपी घोरते हैं तो वो जो उन्हें मिलता है वो जिप्सम बोर्ड मिलता है। जिप्सम बोर्ड को घोल कर उसके बाद में पीओपी में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद पीओपी का घरों में सजावट किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं पीओपी का उपयोग। पीओपी के उपयोग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो उपयोग है वो सबको पता है, घरों की सजावट में। घरों की सजावट में। दूसरा जो उपयोग है वो उपयोग है मूर्ति बनाने में या खिलौने बनाने में। खिलौने बनाने में। एक उपयोग और है, तीसरा उपयोग वो होता है टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए। टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी का हाथ या पैर फ्रैक्चर हो जाता है तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं सबसे पहले एक्सरे निकाला जाता है। एक्सरे निकालने के बाद जब हम लोगों के पैर में या हाथ में प्लास्टर बांधते हैं तो सबसे पहले जिप्सम को गर्म करके उसे पीओपी में कन्वर्ट किया जाता है। फिर पीओपी को हमारे हाथों या पैरों पर लगा दिया जाता है। एक पट्टी आती है, पट्टी के ऊपर लगा दिया जाता है। कुछ टाइम बाद ये सूख जाता है। सूखने के बाद यह इतना कठोर हो जाता है कि इसे आप हथौड़े से भी तोड़ नहीं सकते, इतना कठोर हो जाता है। इसीलिए जब हड्डी जो टूट जाती है, जब हमारी बोन होती है
वो इधर उधर हिल नहीं सकती है, तो वह एक साथ रहकर जुड़ जाती है। इसीलिए जो हमारा हाथ या पैर फ्रैक्चर हो जाता है वो धीरे धीरे सही हो जाता है। तो पीओपी का यही काम है। पीओपी का जो उपयोग होता है वो घरों की सजावट में, घरों में जो डिजाइन बनाने होते हैं या और कुछ सजावट करना होता है तो उसमें पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। मूर्ति बनाने में या खिलौने बनाने में भी पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए भी पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमारा जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रिंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर। ब्रिंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? जब हम कहीं भी नाली वाली में, जो नाली होता है उसमें जब बहुत ज़्यादा जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं या कहीं कुएं में या आदि जहाँ पानी गंदा हो जाता है, उसे साफ करने के लिए, जीवाणु को मारने के लिए और गली मोहल्ले को शुद्ध रखने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में क्या क्या होता है। सबसे पहले ब्रिंजक चूड़ ब्लीचिंग पाउडर का जो अणुसूत्र है वो है CaO CaO उसका जो रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसकी जो बनाने की विधि है तो हम कैसे बनाते हैं? जब हम बुझे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें ब्रिंजक चूड़ और जल प्राप्त होता है। जब हम बुझे चूने का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस में जब हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जल प्राप्त होता है। जब हम बुझे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मीन्स ब्रिंजक चूड़ मीन्स ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। और इसका जो उपयोग है उसे भी देख लेते हैं। इसका जो उपयोग है बहुत बार पूछा जाता है। 1 नंबर में सबसे पहले जीवाणु नाशक के रूप में, दूसरा जो इसका उपयोग है क्लोरीन गैस बनाने में, क्लोरीन गैस बनाने में। तीसरा जो उपयोग है कागज, कपड़ा आदि के रंग उड़ाने में। तो सबसे पहले ब्रिंजक चूड़ का जो अणुसूत्र होता है वो होता है CaO कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसे जब बनाते हैं तो जब बुझे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मीन्स ब्रिंजक चूड़ प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। ये हमारा बनाने की विधि हो गया। और इसके बाद में उपयोग में जीवाणुनाशक के रूप में, क्लोरीन गैस बनाने में, कागज कपड़ा आदि के रंग उड़ाने में। जीवाणुनाशक के रूप में मीन्स जब हम कहीं पे जीवाणु पनप जाते हैं, कुआं हो गया, पानी की टंकी हो गई या नाली हो गया या सड़क हो गया, कहीं पे जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे बैक्टीरिया जीवाणु पनपने लगते हैं तो उसे उन लोगों को मारने के लिए ब्रिंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीन गैस बनाने में जब हमें लैब में क्लोरीन गैस बनानी होती है तो हम ब्रिंजक चूड़ से यानी कि ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन गैस भी बना सकते हैं। और उसके बाद कागज़ कपड़ा आदि जो वस्तुएं होती हैं उनमें जो बहुत ज़्यादा कलर होता है उस कलर को उड़ाने में भी ब्रिंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो हेलो गाइज, अब हम बात करने वाले हैं
धावन सोडा बनाने में। आइए देखते हैं धावन सोडा कैसे बनाया जाता है प्रयोगशाला में। जो धावन सोडा का अर्ध सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 इंटू 10 इसका जो रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ये होता है धावन सोडा या वॉशिंग सोडा या वॉशिंग पाउडर का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका जो रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसे प्रयोगशाला में बनाया कैसे जाता है, तो जब हम सूखे धावन सोडा में Na2CO3 में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट ये हो जाएगा Na2CO3 प्लस H2O। जब हम सूखा धावन सोडा लेते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो इसके फलस्वरूप जो बनता है वो हमारा सोडियम कार्बोनेट बनता है और जल बनता है। और जब इस विलयन का वाष्पन करते हैं तो हमें धावन सोडा का क्रिस्टल प्राप्त होता है। जब हम इस विलयन का जो ये हमारा विलयन मिला है, जो विलयन हमें प्राप्त हुआ है सोल्यूशन, इसका हम वाष्पन करते हैं। वाष्पन मतलब क्या होता है, इसे हम उष्मा देकर भाप में बदलते हैं। तो जब हम इस विलयन का वाष्पन करते हैं, वाष्पन करने पर जब हम वाष्पन करते हैं तो हमें धावन सोडा का क्रिस्टल प्राप्त होता है। धावन सोडा का क्रिस्टल जो होता है उसका सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O। ये है धावन सोडा का धावन सोडा के क्रिस्टल का सूत्र। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ये जो है ये धावन सोडा के क्रिस्टल का सूत्र है। तो जब हम सूखे धावन सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है। और पुनः जब हम इस विलयन का वाष्पन करते हैं तो वाष्पन करने पर हमें सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का क्रिस्टल प्राप्त होता है, जिसे धावन सोडा भी कहते हैं। और आइए अब हम बात कर लेते हैं धावन सोडा के उपयोग के बारे में। तो धावन सोडा का जो उपयोग है वो पहला उपयोग साबुन बनाने में, और दूसरा उपयोग है खाने वाला सोडा बनाने में। साबुन बनाने में जब हम साबुन बनाते हैं तो हमें धावन सोडा की आवश्यकता होती है। और जब हम खाने वाला सोडा बनाते हैं तो भी धोने वाले सोडा की आवश्यकता होती है। धोने वाले सोडा से ही खाने वाला सोडा बनाया जाता है। तो जब हम खाने वाला सोडा बनाते हैं या साबुन बनाते हैं तो उसमें धोने वाले सोडा का प्रयोग किया जाता है। और अब हम बात करने वाले हैं खाने वाला सोडा कैसे बनाया जाता है। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि धावन सोडा से ही खाने वाला सोडा बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। पहले उसका अर्धसूत्र, उसका रासायनिक नाम, उसके बाद उसको बनाने की विधि। सबसे पहले खाने वाले सोडा का जो अर्धसूत्र है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। यह है अर्धसूत्र NaHCO3। इसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका जोड़ सूत्र है NaHCO3। इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट।
इसको बनाया कैसे जाता है? तो सबसे पहले हम सूखा धावन सोडा लेते हैं। वे पिछली बार में हमने पढ़ा है कि सूखे धावन सोडा का सूत्र होता है NaH2CO3। सूखा धावन सोडा लेते हैं, उसका जलीय विलयन करते हैं, मतलब उसे जल में घोलते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं, तो हमें खाने वाला सोडा प्राप्त होता है। खाने वाला सोडा प्राप्त होता है। जब हम सूखा धावन सोडा लेते हैं, उसका जलीय विलयन करते हैं, मतलब सूखे धावन सोडा को जल में घोलते हैं, उसके बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं, तो खाने वाला सोडा प्राप्त होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। तो आइए इसका हम उपयोग देख लेते हैं। इसका जो पहला उपयोग है वो है दूध को फटने से बचाने के लिए। दूध को फटने से बचाने के लिए। दूसरा जो उपयोग है पेय पदार्थ मतलब पीने वाले पदार्थ या खाने योग्य पदार्थ। खाने योग्य पदार्थ में इसका जो पहला उपयोग है दूध को फटने से बचाने के लिए, और दूसरा जो उपयोग है पेय पदार्थ या खाने योग्य पदार्थ में। तो जब हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध होता है तो उसे प्रिजर्व करने के लिए, मतलब सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हमारे पास कोई अगर रास्ता ना हो तो उसमें हम खाने वाला सोडा मिला सकते हैं। जब हम खाने वाला सोडा दूध में मिला देते हैं तो दूध नहीं फटता है। और पेय पदार्थ जब हम शिकंजी बनाते हैं या शरबत बनाते हैं या और कुछ पीने वाला पदार्थ बनाते हैं या कुछ खाने वाला पदार्थ बनाते हैं तो उसमें खाने वाला सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। खाने वाला सोडा के बारे में सबसे पहले हम प्रीव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 खाने वाले सोडे का अर्ध सूत्र है। रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। बनाने की विधि, सबसे पहले हम सूखा धावन सोडा लेते हैं, उसका जलीय विलयन करते हैं, मतलब सूखे धावन सोडा को जल में घोल लेते हैं, उसके बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, मतलब खाने वाला सोडा प्राप्त होता है। उसके बाद इसका जो उपयोग है दूध को फटने से बचाने के लिए पेय पदार्थ या खाने योग्य पदार्थ में